गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मजे में लग रहा हो। एक जिंदगी का तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। बहुत दिन हो गए तुम्हारा सेशन नहीं लिया मैंने। आज तुम्हारा सेशन लेता हूँ, आ जाओ जल्दी आओ यार। तो भाई आज का सेशन है वाई यू शुड लर्न सम फ्रीलांस वर्क, जो आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको समझाता हूँ, क्योंकि हर इंसान एक जगह से बाउंड है। कोई बंदा गुड़गांव में काम कर रहा है, पूरी ज़िंदगी गुड़गांव में काम करता रहता है। कोई भाई मुंबई काम कर रहा है, पूरी ज़िंदगी मुंबई काम करता रहता है। समझ रहे हो? अभी आपको समझाता हूँ फ्रीलांस काम करने के फ़ायदे कितने सारे हैं। ठीक है, उससे पहले ये देख लो भाई, बारिश आई थी यार रात को, थोड़ी सी आई है, 10 मिनट देख लो। 10-15 मिनट में ये हाल हो जाता है यहाँ का। और ये घर भाई इन्होंने महीने में बना दिया, मेरा घर अब तक नहीं बन गया, 1 साल हो चुका है। पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई। ओ नमः शिवाय। क्योंकि भाई बारिश आ रही है, इनके मिस्त्री देखो बारिश में भी काम कर रहे हैं। हमारे हल्की सी एक बूंद गिरते ही ना, नहीं सर आज तो मौसम ख़राब है, ईंट नहीं लगेगी ढंग से, सीमेंट चिपकेगी नहीं, पागल बनाते रहते हैं हमारा। तो अरे भाई सेक्सी गाड़ी किसकी है, देख रहे तुम, वाइट गाड़ी, ओहो लवली, सी दिस गाड़ी। भाई सेक्सी है ना। अभी तक सेक्सी बोलूँगा मैं इसे, जब तक मैं नहीं ले रहा। तो भाई करते हैं तुम्हारा सेशन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ब्रदर। भाई उठाया अभी हमारा। कल तो मैं जल्दी सो गया यार, मुझे पता भी नहीं चला। मैं 9-9:30 बजे ध्रुव राठी की वीडियो देख रहा था, 9:30 बजे सो गया। सुबह आँख खुली अब। तो भाई करते हैं आपका सेशन स्टार्ट गाइस। ठीक है, रेडी हो? देखो भाई, मेरा सेशन देखते हो ना, पैर पे पैर रख के मत बैठा करो प्लीज़, मेरे को गुस्सा आ जाता है यार। कोई आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप ऐसे करके बैठे हो, ऐसे करके अच्छा थोड़ी लगता है उसको, उसकी थोड़ा मतलब कदर करा करो। तुम्हें अगर मैं फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ, तुम कदर नहीं करते, फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, करता हूँ स्टार्ट। लाइट जला लूँ एक दो और। सेशन लेने से पहले मैं पूरा इक्विप होके बैठना चाहता हूँ। ठीक है, तो भाई आज का आपका सेशन है। लोग कहते रहते हैं कि भाई पैसे के पीछे भागो, पैसे के पीछे भागो, फेम के पीछे भागो। भाई देखो मेरी बात सुनो, आप स्किल के पीछे भागो बस। और स्किल ऐसी सीखो आज के टाइम पे जो फ्रीलांस हो। फ्रीलांस मतलब आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आपको आती है वीडियो एडिटिंग, यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपको रील शूट करनी है, आप कहीं भी बना सकते हो। ऐसा नहीं आपको मुंबई में रहना पड़ेगा, दिल्ली में रहना पड़ेगा। मुझे कोई कंपनी कपड़े भेजती है, मेरा एड्रेस पूछती है पहले। अगर मैं कोलकाता होता हूँ, कोलकाता का एड्रेस देता हूँ, दिल्ली होता हूँ, दिल्ली का देता हूँ। समझ रहे हो भाई? तो यू शुड फोकस ऑन द थिंग्स विच यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर। आपको पता है आधे ऑस्ट्रेलियंस बाली रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महंगा है, बाली में सस्ते में काम चल जाता है, ग्रीन है, पॉल्यूशन नहीं है, बीचेज अच्छी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली फ्रीलांस वर्क करते हैं। आधे लोग गोवा रहते हैं जो काम करते हैं। तो भाई फ्रीलांस काम आप क्या क्या कर सकते हो, आपको ये समझा देता हूँ। आज के टाइम पे जो भी काम ऑनलाइन आप फ्रीलांस कर सकते हो। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, 90% कंपनीज़ में तो फ्रीलांस काम हो सकता है, बट वो आपको ऑफिस बुलाते हैं जानबूझ के। अगर आपकी कोडिंग की कंपनी है तो यार आपका काम ही कोडिंग का, आप घर बैठ के कर सकते हो। बट उनका होता है वर्क फ्रॉम होम, 2 दिन करना होता है, ये करना होता है। या तो कोई कंपनी ऐसी ढूंढो जिसमें आप घर से बैठ के काम कर सकते हो, ज़िंदगी सेट है तुम्हारी, कहीं पे भी जा रहे हो, काम कर रहे हो, लैपटॉप ले जा रहे हो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फाइंड द स्किल्स विच यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर, लाइक वीडियो एडिटिंग, शूटिंग, बीइंग अ मॉडल, शूटिंग रील्स, इन्फ्लुएंसर बनना। और क्या क्या होता है भाई, कोई बिजनेस है तुम्हारा, बिजनेस तो एक ही जगह पे होगा ना। अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो यार एक जगह से इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। अगर तुम्हारी क्लोथिंग का बिजनेस है, फैक्ट्री एक जगह होगी। तो ये जो चीज़ें होती है ना, बिजनेस बिजनेस कांट बी फ्रॉम एनीवेयर। बिजनेस की एक लोकेशन होती है। बट स्किल्स जो आप दूसरे को सेल कर रहे हो, आप किसी को ज्ञान देते हो, जैसे मैं हूँ, जो मैंने ज़िंदगी में सीखा मैं आपको बताता रहता हूँ। एक सेकेंड, बीमार हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा, गोली लेके वीडियो बना रहा हूँ, जुकाम खांसी हो रखा है। मैं आपको पता नहीं चलना चाहिए, बट आपके आ गया तो कोई नहीं, प्यार दिखा देना थोड़ा सा। कह रहा है हर चीज़ में उत्कर्ष भाई सिंपत्ति ले लेते हैं। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, करना दिखा देना वरना मत दिखाना। जैसे भाई मैं हूँ, मेरा काम क्या है, मेरे को जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है आपको बता देता हूँ। व्लॉगिंग करता रहता हूँ, जो कहीं शूट पे जाता दिखा देता हूँ, तो आई कैन शो दिस ऑनलाइन। तो भाई चैट जीपीटी पे जाओ, आप वहाँ पे स्किल्स टाइप करो विच आई कैन डू फ्रीलांस, मतलब कहीं पे भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई ना, उसमें टॉप टियर में चले जाओ। उसके बाद बड़ी सारी साइट्स होती हैं, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, जो भी देख लो फ्रीलांस साइट्स जो होती हैं, उस पर अपना काम सेल करने लग जाओ। मजाक नहीं कर रहा, एक मेरा दोस्त है कॉपी राइटिंग करता है। कॉपी राइटिंग क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, उनको कोई स्क्रिप्ट बनानी है, उन पर टाइम नहीं है इतना यार, वो चैट जीपीटी करें, उनके पास चैट जीपीटी करने का भी टाइम नहीं है। वो बड़े बड़े रेवेन्यूज़ देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो वो बंदा कुछ नहीं करता, वो दिन कंपनी में लेता है, उस कंपनी उसको देती है महीने के 30-40 हज़ार रुपये, कुछ नहीं करता। जैसे उसने बोला कि इसमें हमें स्क्रिप्ट राइटिंग चाहिए, कॉपी राइटिंग चाहिए, वो करता है कॉपी, चैट जीपीटी पे डालता है, हल्का फुल्का उससे बात करता है, नेगोशिएट करता है चैट जीपीटी से, ये हटा वो ऐड कर। महीने के 30 हज़ार रुपये कमा रहा है। रहता कहाँ पे? शिमला रहता है, अपनी बंदे के साथ रहता है, लिविंग में।
ऐसे ऐसे उसने 5-6 क्लाइंट पकड़ रखे, हर क्लाइंट से 30-30 हज़ार रुपये। काम कौन कर रहा है? सारा चैट जीपीटी। बस वो लोकलाइज करके करा रहा है उससे काम। कराना भी टास्क होता है भाई, ऐसे नहीं है कि चैट जीपीटी अपने आप कर देगा, आपको उसको बताना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे। तो भाई ये है, लिखवा के ले लो। आज 2025 चल रहा है ना भाई, 2030 में अगर 80% काम फ्रीलांस और वो नहीं हो गया ना, क्या कहते हैं, ऑफलाइन, कहीं से भी कर सकते हो। नाम चेंज कर लूँगा अपना, क्योंकि यार कंपनीज में जा जाके लोग दुखी हो गए। जो दिल्ली से गुड़गांव आते 2 घंटे गुड़गांव आने में लगाते, फिर जाने में लगाते, जिंदगी के 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं वो। दिन के 24 घंटे में 4 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, 8 घंटे वो सोते हैं, 8 घंटे वो काम करते हैं, 4 घंटे ज़िंदगी को दे रहे हैं अपने वो। तो ये चीज़ लोगों के दिमाग में आ रही है, कंपनीज के दिमाग में भी आ रही है कि यार लोगों की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है भाई। तुम खुद सोचोगे, अगर मेरे को जाना है नोएडा, भाई मैं जाऊँगा 2 घंटे लगा के काम करूँगा, फिर वापस आऊँगा। यार वो काम मैं घर पर भी तो कर सकता हूँ। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। पहले सही हो गया था कोविड के टाइम में, वर्क फ्रॉम होम। और फिर कंपनीज को दिख गया भाई लोग काम ही नहीं करते, कच्चे में बैठ के मीटिंग लेते रहते हैं। तो इंडिया के लोग भी तो हरामी हैं, बाहर के यूएस के लोग सही होते हैं, उनको काम करना है, कैसे भी करेंगे दे देंगे। इंडिया के लोग काम भी नहीं करते, कच्चे में भी पड़े रहते हैं, अपना बीवी से बातें भी करते हैं, बारिश आ रही है उनको पकौड़े भी खाने हैं, काम बाद में करेंगे, पहले पकौड़े खाएंगे। बारिश, ओ भाई मौसम बढ़िया हो रहा है, शकुंतला पकौड़े बना के ले आ। अपना शकुंतला उसकी बीवी पकौड़े बना के ला रही है, सोच से खा रहा है, रात को 11 बजे जाके वो काम पूरा करता है। फिर कंपनीज वाले ही जब भी तो करते हैं कि ऑफिस आओ तुम, सालों घर पे तो तुम पकौड़े खा रहे हो। तो ये है भाई, कोई भी स्किल गाइस, कोई भी स्किल की वैल्यू है। इंसान एक प्राणी है, आप भी प्राणी हो, मैं भी प्राणी हूँ। आप में क्या स्किल है? मेरे अंदर क्या स्किल है? बातें करने की, नेटवर्किंग करने की, मतलब घूमने फिरने की भी स्किल होती है गाइस। हर बंदा नहीं घूम सकता। आप कह रहे हो ना भाई मेरे को घूमना पसंद है, भाई अगर तुम्हारी जेब में 500 रुपये हैं, तुम पूरे दिन केले खा के गुजारा कर लोगे? अगर तुम्हें कोई हॉस्टल नहीं मिल रहा, तुम कहीं किसी से नेटवर्किंग करके किसी के साथ रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो भाई ट्रैवल भी एक स्किल है भाई। अगर तुम्हें चाहिए 10,000 रुपये घूमने के लिए मिनिमम, तुम ट्रैवलर बन ही नहीं सकते। मिनिमम बजट में आप कैसे चीज़ें कर रहे हो भाई? जब मैं ऋषिकेश जाता था, मतलब ऐसा नहीं कि पैसे की कोई दिक्कत है, बट मुझे होता था क्यों पैसे फूक रहे, केले खा रहा हूँ पूरे दिन ही केले खा रहा हूँ भाई। हॉस्टल लेता था 350 रुपये का दिन में, मतलब रात को सोने के लिए जाता था बस, क्योंकि दिन में आप रह नहीं सकते वहाँ, रह क्यों नहीं सकती, इतनी भीड़ होती थी। तो तुम्हारा भाई 350 रुपये में हॉस्टल लेके भाई रात को जा रहा हूँ 12 बजे इतना थक जाता था, गंगा जी में नहा के ऊपर नीचे जाके लेटते नींद, सुबह उठते फिर बाहर निकल जाओ। तो ट्रैवलिंग भी स्किल होती है, इस व्लॉगिंग भी स्किल होती है। आप सोच रहे हो ना व्लॉगिंग करूँगा, एक बार आप कैमरा ऑन करके 15 मिनट बात करके देख लो। अगर तुम कर पा रहे हो तो कर लेना भाई। अगर तुमसे नहीं हो पा रही, उसमें तुम 15 टेक ले रहे हो, 15 बार ऐसे कर रहे हो, नहीं यार ये नहीं आया, तो भाई जो भी चीज़ पसंद है, अगर आपको स्किल नहीं पता चली ना अपनी, चैट जीपीटी पे जाओ, दोबारा बता रहा हूँ, उस पर लिखो क्या क्या स्किल होती है फ्रीलांस विच आई कैन डू। 1000 चीज़ें बता देगा। मैं तो क्या बताऊँगा, मैं तो इंसान हूँ, वो कंप्यूटर है भाई, तुम्हें 1000 चीज़ें बता देगा। उसमें से चूज़ करते रहो। वीडियो एडिटिंग ट्राई करके देखो, अच्छी लग रही है, बढ़िया बन जाओ उसमें। और क्या होता है, फोटोग्राफी ट्राई करके देखो, अच्छी लग रही है, बढ़िया बन जाओ। रियल एस्टेट का एजेंट बनना बढ़िया लग रहा है, बन जाओ भाई। रियल एस्टेट एजेंट भी आजकल वर्चुअली कर रहे हैं सारे काम। आकाश अब नहीं जाता वो किसी मीटिंग में भाई, उसके नीचे टीम है, वो कहीं भी घूमता रहता है, बस फ़ोन पे बात करता है। तो समझ रहे हो? तो भाई हमारी पूरी इकोनॉमी और जो लोग हैं ना, धीरे धीरे स्किल की तरफ जा रहे हैं। पहले सुनो क्या होता था, IITs होते थे, IIM होते थे। आजकल कंपनीज देखो कैसी कैसी आ रही है। स्केलर, एक कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइस, वो क्या कराती है, वो कंप्यूटर साइंस की BTech डिग्री जो होती है, उन्होंने अपनी डिग्री निकाल रखी है BS कंप्यूटर साइंस की। हर बंदे की प्लेसमेंट है। क्या वो स्किल सिखा रहे हैं बस, उनको डिग्री विग्री से घंटा मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको हम C++ ऐसा सिखा देंगे, कभी नहीं सिखा हुआ आपने। मैसा स्कूल ऑफ बिजनेस है, आपने सुना होगा, कोई स्पॉन्सर नहीं है। स्टार्टअप्स में नौकरी दिलाते हो, कितना यूनिक आइडिया है भाई। लोग नौकरी बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई करते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, याहू में जाना है। स्टार्टअप में चाहिए नौकरी नहीं है, और स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो वो ये करता है, वो स्टार्टअप से कनेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल्स को कि यार आप हमारे स्कूल में आओगे, आपको समझ आ जाएगा स्टार्टअप में काम कैसे करते हैं। तो स्टार्टअप में प्लेसमेंट करा रहे हैं उनकी। तो स्कूल बना रखे लोगों ने भाई, स्कूल, जस्ट बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग देम स्किल्स। एक स्कूल है मास्टर्स यूनियन, आपने सुना होगा। वो भाई तगड़े तगड़े MBA कॉलेज को टक्कर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो बुक की किताबें नहीं पढ़ा रहा, मतलब बुकिश लैंग्वेज नहीं है उसकी। वो भाई कंपनी में ले जाते हैं लोगों को, चलो भाई सेल्स करो, चलो भाई अगर तुम्हें ऑपरेशन में जाना ऑपरेशन करो। ऑपरेशन मतलब ये चीड़ फाड़ नहीं, मतलब फाइनेंस देखो कंपनी का, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ पे माल जा रहा है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें। भाई जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, सच्ची बता रहा हूँ। जैसे भाई रियल एस्टेट का मैंने वो करा था, एक सीरीज चलाई थी। अगर मैं चलाता नहीं ना, मैं सीधा पहले सोचता भाई मैं रियल एस्टेट एजेंट बनूंगा। भाई नहीं यार, मैंने पूरी सीरीज चलाई, मैं देखता हूँ, आपको भी दिखाऊंगा। पहले 1000 कॉल्स करनी होती है, उसके बाद ये करना होता है, वो करना होता है। मेरे को इवेंचुअली पता चल गया मैं कर लूँगा, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बट इसलिए धीरे धीरे ये काम और किसी को देना पड़ेगा। मुझे पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है मुझे पैसा नहीं कमाना। बट कई बार क्या होता है, आपको जो काम नहीं पसंद वहाँ से ही पैसा कमाना पड़ेगा। वही समझा। व्लॉगिंग पसंद है मुझे,
कितना पैसा आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, तुम पैसा कमा ही नहीं रहे, शेयर नहीं करते, लोगों को दिखाते नहीं हो, कमेंट नहीं करते। तो जैसे सौरभ जोशी है, वो व्लॉगिंग करता है, उसको अंधा पैसा आ रहा है, वो कुछ ना करे भाई, उसका काम चल रहा है, फ्लाइंग बीस्ट है, व्लॉगिंग से अंधा पैसा आ रहा है, फिर भी वो 1000 चीज़ें कर रहा है। तो ऐसी मैं हूँ, मेरे को व्लॉगिंग से इतना पैसा नहीं आ रहा भाई। अगर मेरे को अपने शौक पूरे करने हैं, बाली जाना है, दुबई जाना है, कहीं भी घूमने जाना है, मेरे को और कोई साइड वेंचर देखना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है, आपका पैशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो पैशन को छोड़ो मत, करते रहो, चाहे कितना भी पैसा आ रहा हो, कितना भी टाइम लग रहा हो, एक टाइम के बाद वो रिटर्न मल्टीफोल्ड होता है भाई, कंपाउंडिंग होती है। मेरे व्लॉग्स हैं, चल रहे हैं, कुछ नहीं पता बहुत ज़्यादा चल जाए, कुछ नहीं पता इतने ही रहें, कुछ नहीं पता भाई साहब सौरभ जोशी फेल हो जाए, भगवान की दया रही तो जय श्री राम टच वुड। मतलब यार उसमें ये सोच के बनाते नहीं सौरभ जोशी को फेल करना है, कोई मेरा कंपटीशन है भाई, जैसा मैं हूँ ऐसे ही रहता हूँ, ऐसे ही व्लॉग बनाता हूँ, आपको पसंद आते हैं, आधे लोगों को नहीं आते, जिनको नहीं आते मत देखो भाई, जिसको आते हैं देखते रहो भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा पैशन है, बट समटाइम योर पैशन डजंट प्रोवाइड यू, बिकॉज भाई एक मेरी गली में क्रिकेटर था, मैं बताता हूँ, शुभम, बहुत तगड़ा, रणजी तक खेला हो, बहुत तगड़ा यार, उसकी किस्मत नहीं थी, वो क्रिकेटर नहीं बन पाया। अब वो पूरी ज़िंदगी किस्मत को दोष देता रहे, यार भाई नहीं बन पाया, डिप्रेशन में चला जाए, तो उससे कुछ होगा थोड़ी। अब भाई वो स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू रेलवे ऑफिसर लग चुका है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है ना भाई, उसका इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को भी पता है उसको रेलवे ऑफिसर बन के कोई मज़ा नहीं है। ऑफिसर है वो, ऑफिसर रैंक पे जाता दिखता है ना, मुझे बिल्कुल सैड होता है, कह रहे यार ये सारे मेरे साथ खेले हुए बंदे हैं जो आजकल खेल रहे हैं ना, ये IPL में अभिषेक शर्मा उसके साथ खेला था। तो आप सोच रहे हो आपके साथ का बंदा को इतना आगे चला जाए, आपको कैसा लगेगा? मतलब उसी फील्ड में, जैसे मैं और आकाश हूँ, आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं और आकाश बिल्कुल फील्ड ही अलग है। मैं चला गया MBA करने, वो चला गया रियल एस्टेट करने, फील्ड अलग है। वो चाहे कितना 1000 करोड़ का मालिक बन जाए, मेरे को इतनी उससे वो नहीं होगी। अगर मैं बंदा हूँ, मैंने जैसे MBA करी, मेरे साथ किसी बंदे ने MBA करी, अगर मेरे दोस्त का इस टाइम 1.5 करोड़ का पैकेज है ना किसी का, और मेरा नहीं है, तो मेरे को एक बारी को लगता है यार उत्कर्ष तू अगर रह जाता कंपनी में तो तेरा भी इतने का हो सकता था, अगर तू जो उसने करा वो करता। मेरा दोस्त है चिराग, मेरे साथ स्कूल में था, हम दोनों ने भाई BTech करी, ठीक है। वो भाई इस टाइम पता नहीं यूनिकॉर्न फाउंड करने वाला है, वो कंपनीज को AI स्टार्टअप बना के बेचता है। तो उससे मेरे को थोड़ा होता है यार, अगर भाई इसने ये करा मैं कर लेता। अपनी फील्ड वाले लोगों से थोड़ी एनवी और जेलसी होती है। जेलसी तो क्या होती है, मतलब ये लगता है यार मैं भी कर सकता था, वो बंदा क्रिकेट खेल रहा है पूरी पूरी ज़िंदगी, सोचो उसके साथ के बंदे इंटरनेशनल खेल रहे हैं भाई, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वो रेलवे ऑफिसर बन गया, वो जीना छोड़ देगा क्या वो? तो भाई यही कह रहा हूँ, पैशन पूरी ज़िंदगी, क्रिकेट रोज़ खेलने जाता हो, हर संडे और सैटरडे को पिच पे सबसे पहले मिलता है वो, हमारे वहाँ पे पिच है गली में भाई, हमेशा कह रहा यार कोई नहीं तुम्हारे साथ खेल लेंगे, क्रिकेट तो शौक है। तो भाई पैशन जो है ना, इनिशियली आपको कुछ दे ना दे, पूरी ज़िंदगी कुछ दे ना दे, बट आपकी आत्मा को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पैसे इवेंचुअली आ भी सकते हैं, ये नहीं है कि उससे पैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं, अंधा पैसा आ सकता है, बट पैसा तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए पैशन के लिए। इफ़ यू लाइक समथिंग जस्ट डू इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, इट कंपाउंड्स गाइज। मैं बता रहा हूँ, मेरे को व्लॉगिंग करते कितना टाइम हो गया, 1 साल हो गया हुआ, पिछले साल करी होगी, मतलब पता नहीं पिछले अगस्त में करी थी, कब करी थी मुझे नहीं पता भाई, मुझे ये नहीं पता, मैंने 1 दिन का वो लिया है। बुखार हो रहा है, बुखार दिखा रहा हूँ, उत्कर्ष गाइस तुम्हारे भाई को बुखार हो गया, देखो देखो हाथ लगा। नौकरी में जब धक्के खाता था ट्रेन में ऐसे लटक के, गाइस आज तो बारिश आ रही है, गाइस आज तो ये हो रहा है वो हो रहा है, जब नौकरी छोड़ रहा था HR के ऑफिस में बैठ के, तो गाइस इट्स नॉट वर्किंग आउट, आई एम लीविंग दिस जॉब। व्लॉगिंग भाई मुझे नहीं पता मैंने कब ऑफ लिया हुआ भाई, तो बिकॉज आई लव दिस वर्क यार, मुझे ही नहीं पता। चलो 5000 6000 50,000 जब मैं गोवा सीरीज़ कर रहा था लिज के साथ, मुझे नहीं पता था भाई। लिज कहती यार, मतलब मेरी दोस्त है वो पहले से, वो भाई मेरे को काम मिली थी, ऋषिकेश मिली थी शायद पहले, हाँ उसके बाद बैंगलोर मिली, फिर बैंगलोर के बाद कुछ नहीं हो, कहती यार मैं गोवा जा रही हूँ, मैं दिल्ली आ गया था, मैं गोवा मेरा मन तो नहीं है, कुछ नहीं। वो कहती यार देख ले अगर टाइम हो तो आ जाइयो। मैं टाइम निकाल के गया, मेरे को नहीं था कि कंटेंट बनाऊंगा, वीडियो वायरल हो जाएंगे, चला गया भाई, वो वीडियो वायरल हो गई, और उस वीडियो के थ्रू पता नहीं वो कितने लोगों के DMs आए हैं, बढ़िया लोगों के, जो मतलब जिनको मैं कभी मैसेज करना चाहता था उनके मैसेज आ रखे हैं कि हमारे साथ कोलैब कर लो, ये कर लो, मैं नहीं करना भाई, जब मुझे नीड थी, अब आपकी मुझे नीड नहीं है, मैं अपना कर रहा हूँ। कभी भी वो मत बनो यार डेस्परेट ज़िंदगी में। जब आप डेस्परेट हो जाते हो ना, दोबारा बता रहा हूँ, किसी चीज़ को लेकर आप डेस्परेट हो जाते हो, व्यूज़ चाहिए या पैसा चाहिए, वो ज़िंदगी में आपके कभी नहीं आएगा। अगर आप काम करते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो, डेस्परेट नहीं हो, चिलो, मिल गया तो बढ़िया, ना मिला तो काम तो मुझे करना ही है, फिर ज़रूर आता है ज़िंदगी में वो चीज़, लिखवा के ले लो। मैं ना आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ, जब मैं डेस्परेट था ना, वीडियोज़ बनाता था कि फैक्ट्स बताता था मैं कि यार डोमिनोज़ को कहते हैं, दुनिया भर के फैक्ट बताएं, रिमोट में इतने बटन क्यों होते, कुछ भी बताता रहता था। वो मैंने डिलीट कर दिए सारी वीडियोस, तो बनाई होंगी मैंने वो 15-20 दिन बनाई, सारे फैक्ट्स दूर से निकाल के। डेस्परेट था उस टाइम में, रोज़ बना रहा था, ज़बरदस्ती बना रहा था, मेरे को पसंद नहीं था बनाना फैक्ट फूक्ट, मेरे को था यार कर सकता हूँ मैं ये चीज़।
फिर मैंने रैंडमली कुछ भी डाल दिया एक बार, वो बढ़िया चल गया। तो भाई समझ रहे हो, व्हेन यू आर डेस्परेट थिंग्स डोंट वर्क आउट बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर दैट थिंग कि मुझे करना है करना है करना है करना है। नहीं भाई, मेहनत करो दिमाग लगा के कि यार ऐसे करूँगा तो हो सकता है, ऐसे करूँगा तो नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये सीन है लाडलो मेरे गली के बच्चे बोलते हैं, और लाडले क्या हाल है, सुना दे, हमारी मॉडलिंग करा दे। एक मेरा दोस्त है, उसका डोला 20 का है, 20 का, उसका नाम है जतिन राणा, 20 का डोला। अरे हमारी मॉडलिंग क्यों ना कराता तू, देखिए खुद तो सुकड़ी हड्डी सा है, मॉडलिंग करने लग रहा हूँ, हमारी भी करा दे, छोरी छारी तो बात हम भी कर लेंगे, हम भी घूम लेंगे रैंप पे। मैं मेरे भाई 20 के डोले का अगर किसी दिन मॉडल बन गया ना, मैं दुनिया छोड़ भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, 15-16 डोले भी बहुत हो जाते हैं। तो जिम कैसे बोला भाई, तू चौधरी बन रहा है, हमारी मॉडलिंग ना कराना चाहता, तू अकेला छोरिया तो बात करना चाहो है तू। मैं क्यों करना चाहूँगा, छोरियों तो बात कर लो, तुम भी कर लो, तुम्हारी कोई जीभ रोक रखी है मैंने, तुम्हारा होट ऐसे कर रखे है मैंने, कर लो तुम भी बात कर लो। क्या ना तू जल है मारते, तेरा डोला 20 का ना है ना, मैं नहीं बनाना भाई 20 का। तो भाई बहुत पता लग गया वैसे, जब से मेरा हाथ टूटा है ना भाई, ना वर्कआउट कर पा रहा हूँ, ना पुशअप कर पा रहा हूँ, गाड़ी भी बस चला ही पा रहा हूँ। तो पता नहीं यार कब से होगा हाथ। तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, एक बार आप स्किल के पीछे भागोगे ना, आपके पीछे कह रहा हूँ, आपके पीछे अपना पैसा, फेम, जो भी तुम्हें चाहिए ना, स्किल के पीछे भागो। फेम बाय प्रोडक्ट है आपकी स्किल का। अगर आपको एक्टिंग आती है, आप सिंगिंग अच्छे करते हो, जिन चीज़ों से फेम मिलता है, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो पैसा पक्का आएगा। अगर स्किल अच्छी नहीं है तो भाई डिग्री के पीछे भागते रहते हैं भारत में लोग। पहले कौन डिग्री के पीछे नहीं भागता। डिग्री इज़ अ पीस ऑफ पेपर गाइज, अंटिल यू हैव डन इट फ्रॉम IIT, IIM और अ बिग डिसेंट कॉलेज। पीस ऑफ पेपर, अगर तुमने MD करी है किसी खेतों के कॉलेज से, कागज़ है वो, कागज़ का पन्ना, एक कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तुमने MBA करी IIM अहमदाबाद से, उसकी वैल्यू है। एक भाई कोई खेतों के कॉलेज का बंदा है, तो डिग्री की तो वैल्यू है ही नहीं। MBA दोनों ने करी है, IIM अहमदाबाद की वैल्यू है, डिग्री वाले की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये है भाई, अपनी स्किल बढ़ाओ, कुछ भी करते रहो। जैसे देखो ये बुक है, ये मैंने पढ़ी थी, तो यार चीज़ें पढ़ो यार। ये जो इसमें लिखा है ना, पावर 48 लॉज ऑफ पावर, ऐसे ऐसे बता रखे हैं कैसे तुम पावरफुल बन सकते हो। और किसी नेता ने ये बुक पढ़ ली ना, वो राष्ट्रपति बनेगा सीधा। सच्ची बता रहा हूँ, इंडिया में लोग नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, स्किल के पीछे कोई भागता ही नहीं है। तुमने कौन सी मूवी थी देखी थी वो, 3 इडियट्स? एक उसमें डायलॉग है, मैं भूल जाता हूँ ना, कि मेरे पापा याद दिला देते हैं कि भाई उसके पीछे भागो, स्किल के पीछे, और कामयाबी झक मार के आएगी। ऐसा कुछ है ना, कामयाबी के पीछे भागो। कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम उसके पीछे भागो जो तुम्हें पसंद है, और कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी, कुछ ऐसा है भाई, झक मार के तो पक्का है। तो भाई जो भी है अपना उसके पीछे भागो जो तुम्हें पसंद है, ठीक है भाई। देखो जितने भी इस टाइम यूट्यूबर हैं इंडिया में बड़े बड़े, कोई भी है, ऐसा तो मैंने उसकी पहली वीडियो वायरल होगी, फ्लाइंग बीस्ट, उसकी 100वीं वीडियो चली थी। तो जो भी चीज़ करनी है, वधाम, ये देख लो, ये जो है, ये चाय सप्लाई करते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग कंपनी है। जो चाय बाहर चाय बिकती है ना, ताज की नहीं बिकती, वधाम की बिकती है। क्यों बिकती है? इसके दादा की एक यहाँ पे इंडिया में सेल करते थे, ये बंदे इंटरनेशनल ले गया भाई। बंदे में स्किल ही तो है, अपना घर का बिजनेस इतना एक्सपोर्ट कर दिया उसने। स्किल क्या आती है उसमें, लोगों से बात करने की स्किल होगी, नेगोशिएट करने की स्किल होगी, तभी तो लेके गया। अगर उसको एक्सट्रोवर्ट बंदा नहीं होता, वो इंट्रोवर्ट होता, कभी अपनी कंपनी को ग्रो नहीं कर पाता भाई। तो अपनी स्किल पहचान लो। अगर तुम इंट्रोवर्ट बंदे हो, तुम्हें बात करना नहीं पसंद, तो भाई ऐसा काम देखो ना जिसमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोडिंग वोडिंग सीखो, एडिटिंग सीखो, रील शूट करना सीखो। अगर तुम्हें बात करना पसंद है तो भाई बोलो कैमरे के आगे, कोई बंदा तुम्हारी वीडियो एडिटिंग करेगा जो इंट्रोवर्ट है। तो ये चक्कर है भाई, अपने आप को पहचान लो। अगर अपने आप को नहीं पहचानोगे, पूरी ज़िंदगी औरों के काम करते रहोगे। ये मैट्रिक्स है भाई। सरकार भी ये चाहती है तुम नौकरी करो, तुम्हारे घर वाले भी चाहते हैं तुम नौकरी करो, क्योंकि स्टेबिलिटी है। जिस दिन तुम इस मैट्रिक्स को समझ जाओगे ना गाइस, कि हर बंदा यही चाहता है तुम नौकरी करो, क्योंकि तुम टैक्स भरोगे, सरकार चलेगी। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे पास 1000 तरीके आ जाते हैं टैक्स बचाने के। कोई अंबानी 1000 करोड़ 15,000 करोड़ का टैक्स नहीं भरता, बहुत बचाते हैं, 50% 60% बचाते हैं। उनके पास अंडर 20 CA होते हैं, 20 CA उनका काम ही होता है टैक्स कैसे बचाएं। तो यही है भाई, हर बंदा ये चाहता है आप नौकरी करो। क्यों? क्योंकि फिर सबको आपका पाथ पता होगा, सर्टेन पाथ है। अगर बंदा नौकरी लगा, जैसे मैं लग गया इनकम टैक्स ऑफिसर, मुझे पता है 50 साल बाद मेरी सैलरी कितनी होगी, मेरा 5 साल बाद पे स्केल कितना होगा, मेरा पे ग्रेड इतने साल बाद इतना होगा, मेरी प्रमोशन इतने साल बाद होगी। एवरीथिंग इज डिफाइंड, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी डिफाइन है, तुम्हें पता है तुम रिटायरमेंट तक क्या करोगे। ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा है क्या कोई? अगर तुम यूट्यूब कर रहे हो एग्जाम्पल, ठीक है, तुम इंस्टा पर रील्स बना लो,
बना रहे हो, कुछ नहीं पता, एक रील चल गई, तुम 1 लाख कमा रहे थे, 1 लाख से 1 करोड़ कब हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल होता है इन चीज़ों में। या तो बिल्कुल ना भी हो, कॉन्स्टेंट रहे पूरी ज़िंदगी, बट ऐसा होता नहीं है। तुम्हारा कंटेंट इंप्रूव होता जा रहा है, कुछ ना कुछ तुम अच्छा बता रहे हो, एक बार तो स्केल होगा, स्केल हो गया भाई, फिर नहीं पता 1 लाख के 1 करोड़ 100 करोड़ कब बन जाते हैं। कार्तिक आर्यन एग्जाम्पल, भाई वो बंदा पता है कहाँ गया था, उसने बीटेक करी है बायोटेक बूटेक में DY पाटिल से, छुप छुप के ऑडिशन देने जाता था, छुप छुप के। उसके घर वाले चाहते थे डॉक्टर बनवाई, तो डॉक्टर में उसका हुआ नहीं, तो बीटेक बायोटेक कर रहा था कि कहीं ना कहीं कंपनी में काम कर लूँगा। अब बंदे पे मैकलेरन है, उस पर 6.5 करोड़ की गाड़ी, ऑडिशन देता रहता था, क्या पता ना भी होता, अगर नहीं होता तो बीटेक में फेल हो जाता तो उसकी नौकरी नहीं लगती। एक जगह ये नुकसान था, फ़ायदा क्या था, अगर बाई चांस 1% मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया, कोई मूवी आ गई और वो चल गई, ज़िंदगी सेट है। तो भाई पॉजिटिव रहो ज़िंदगी में। मैं ना सबसे पॉजिटिव इंसान हूँ। आपको लगता है उत्कर्ष भाई की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, होते हैं यार, बहुत चीज़ें चलती रहती है, स्ट्रेस मेरे को भी आता है यार, बहुत पैसे जा रहे हैं इस टाइम, तो घर पे पैसे देने चाहिए, मेरे खुद के खर्चे नहीं निकल पा रहे, मतलब रेंट हो जाता है, खाना पीना हो जाता है, मैं घर पे पैसे दे ही नहीं पाता, थोड़े बहुत दे पाता हूँ, कभी बच जाते हैं तो मेरे को ये होता था इस टाइम तक तो भाई 25 साल तक तो घर वालों को ये कर देना, वो कर देना, घर गिफ्ट कर देना, गाड़ी ले लेनी। 25 साल तक कुछ नहीं करा यार अभी तक, फैक्ट बता रहा हूँ, ये बुक पढ़ रहा हूँ, पावर का यूज़ ही नहीं कर पा रहा अपनी तो समझ रहे हो यार। तो बहुत चीज़ें सोची थी, वो हो नहीं पा रही, बट होंगी कभी ना कभी तो होंगी, वही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहो कि यार नहीं हो रहा तो हो जाएगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कैसे ना कैसे तो करेंगे ही ना। अगर तुम पहली सोच ही आ जाती है नहीं, जो सबसे लॉजिकल इंसान होता है ना ज़िंदगी में, वो ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाता, क्योंकि वो हर चीज़ का लॉजिक निकाल लेता है कि यार अगर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, क्या पता मेरा ना चले, नहीं चला तो मेरी नौकरी भी नहीं कर पाऊँगा, यूट्यूब भी नहीं कर पाऊँगा, तो घर बैठा रह जाऊँगा, इससे बड़ी नौकरी कर लेता हूँ। जो मेरे जैसे इंसान होता है, यार नौकरी छोड़ देते हैं, कोई नहीं, चला तो बढ़िया, नहीं चला तो भूखे थोड़ी मरेंगे, घर वालों ने इतना तो कर रखा है। तो एक जगह पॉजिटिव सोचोगे, एक जगह ये होता है नहीं, बिल्कुल नहीं चलना भाई, पॉजिटिव सोच लेके चलो। अगर विराट कोहली, शाहरुख खान ये सोचते हैं ना, कोई नहीं जाता भाई, क्योंकि ये फील्ड जितना रिस्क और रिवॉर्ड का इश्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना तुम्हारा रिस्क ज़्यादा है ना भाई, उतना इश्क भी ज़्यादा है, उतना रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। रिस्क कम है नौकरी में तो सैलरी आ रही है तुम्हारी, बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है तो पैसे भी उसके हिसाब से। तो भाई 20s में तो रिस्क ही लेते रहो, 30 तक बता रहा हूँ, 30 तक रिस्क ही लेते रहो। पहले एक बार ये बंद कर लो भाई, रिस्क लेते रहोगे उतना ही तुम्हारी ज़िंदगी में इश्क आता रहेगा। इश्क कैसा आएगा, क्योंकि पैसा आएगा। तो यही है भाई चक्कर। अगर तुमने रिस्क एपेटाइट अपना कम कर लिया बचपन में ही कि रिस्क नहीं लेना भाई, स्टेबल 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 वर्क लाइफ बैलेंस, ये वो, क्या करोगे फिर तो तुम्हारा पाथ ही डिफाइंड है भाई, समझ रहे हो। देखो भाई, मेरे ख़ानदान में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं करा, सब नौकरी करते हैं दूर दूर तक, ठीक है। तो मैं बनना चाहता हूँ कि मतलब कुछ हट के करा भाई, याद तो हो जब मेरे पोते हों, मेरे सड़ पोते हों, कि एक थे हमारे परदादा, उनका था एक यूट्यूब चैनल, जाके चेक करो, क्योंकि अब तो वीडियोस आ गई भाई, है ऑनलाइन आ गई है, मेरे पोते भी देखेंगे, पड़पोते भी देखेंगे, जब बूढ़ा हो जाऊंगा उनको दिखेगा भाई साहब उनके दादा परदादा कितने जवान, देख लो बाल को, देख लो टोले देख रहे हो अपने दादा के। तो समझ रहे हो, ये चीज़ रह गई है ज़िंदगी में, कुछ उखड़ गया तो यही शाबाशी हो जाएगी भाई, देखो कितनी वीडियोस डाली, मेहनत करी दादा ने हमारे, नहीं हुआ तो वही दादा हमारे वीडियो बनाते रह गए। पहले ही बता रखा मैंने आपको ये बात। तो दादा हमारे वीडियो बनाते रह गए, उनसे मत फ़र्क पड़ो यार। अब मेरे पोतों की ज़िंदगी अलग है, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट देम। मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है भाई, सुन लो, तुम भी सुन रहे हो पोतों मेरे भाई, अपना मज़े मारो अपनी बीवियों के साथ। अब तुम्हारे टाइम पे तो लिव इन होगा, तो मज़े मारो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, मेरी ज़िंदगी को जज मत करना, मैं अपनी तरफ से सही कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, ओके। तो ये है चक्कर भाई। अब मैं वो क्या कह रहा था तुम्हें, कुछ नहीं यार, रिस्क लेते रहो, हर चीज़ में रिस्क है भाई, नौकरी में रिस्क नहीं है क्या भाई, बताओ। तुम ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी उड़ा गई ये तो ज़्यादा हो गया, मतलब और भी रिस्क हैं, जैसे भाई रिस्क तो यही है, तुम अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हो नौकरी करके। अगर तुम 30-40 हज़ार से नीचे की नौकरी कर रहे हो तो भाई मर जाओ डूब के भाई। 2025 चल रहे, 30-40 हज़ार रुपये, 2013 में भी 30-40 हज़ार थे, अब भी इतने हैं भाई। TCS वाले लोगों को कितना मिलता है, 25-30 हज़ार रुपये। 2013 में भी यही था भाई, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी यू आर गेटिंग द सेम सैलरी। इन्फ्लेशन हर साल 7.5% से बढ़ रही है भाई, तुम क्या कर रहे हो ज़िंदगी में भाई, क्या कर रहे हो, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो फिर भाई। स्निच आ चुका है, ChatGPT आ चुका है, स्निच मतलब कपड़ों की ब्रांड, उनसे लेके इंस्पायर हो यार। ज़ारा से कम्पीट कर रहा है भाई, उसके रेवेन्यू ज़ारा से ज़्यादा है इस साल। एक बंदा अकेले फाउंडर ने सबकी ऐसी तैसी कर दी, कुछ तो था ना उसमें। तो भाई यही सोचो कि कर देंगे कुछ ना कुछ,
और भाई आज के टाइम पे कुछ भी करो ऑनलाइन होना चाहिए। ये बता रहा हूँ, जो भी तुम कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करो। ये किसी ने नहीं बताया होगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर मैं कोई क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, आई डॉक्यूमेंट इट गाइस। मैंने ओपन डोर स्टार्ट करा, मैंने डॉक्यूमेंट करा, क्योंकि लोग रिलेट करेंगे आपसे। अगर तुम खुद सोच रहे हो नहीं करने के बाद दिखाऊंगा दुनिया को, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं होगा। तुम सोचते रह जाओगे करने के बाद, क्योंकि तुम करोगे ही नहीं। जब तुमने दुनिया के आगे दिखा दिया मैं करने वाला हूँ, तो तुम्हें करना पड़ेगा, डंडा आ जाएगा दुनिया का। वरना लोग सोचेंगे तो फेंकता रहता है। तुमने अनाउंस कर दिया मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर तो करना ही पड़ेगा ना भाई। नहीं करा तो तुम्हारी इमेज पे बात आ जाएगी। तो भाई ये चक्कर है, हर चीज़ पब्लिकली बोल के कर दो स्टार्ट कि भाई इस डेट तक, इस उम्र तक इतने पैसे कमाने हैं। आकाश ने एक बात बोली थी मुझे, भाई अंडर 30 CR 30 साल से पहले 30 करोड़ कमाने पड़ेंगे उत्कर्ष। जब इस समाज में थोड़ा, भाई मैंने उससे बात करी है, मतलब थोड़ी बहुत बात चली, मैं यार 5-7 करोड़ तो कमाई लेंगे। कह रहे पागल है क्या, पागल है क्या साले, 5-7 करोड़ तो आने वाले 2-3 सालों में। तो भाई ऐसे लोगों को सराउंड करो अपने सामने जो आपकी बुद्धि बढ़ाए। पहले मेरी बुद्धि 1 करोड़ तक भी नहीं जाती थी। मैं क्या 1 करोड़ भाई कितना होता है 1 करोड़ यार, 100 लाख रुपए, 100 लाख रुपए मतलब कितने शूट करने पड़ेंगे मुझे। कह रहा पागल है क्या, एक फ्लैट बेच 1 करोड़, ट्रम्प का एक टावर बेच दे तू 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे तुझे। मैं भाई इसने इसको इतना ईजी साउंड कर दिया है, तो बंदे का दिमाग खुलता है। अगर तुम्हारे आसपास लोग हैं जिनके लिए 25,000 की सैलरी बहुत है, अगर तुम 25,000 की नौकरी लग गई, भाई 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 हमारे भाई की सैलरी पार्टी दे, कमाई नहीं पाओगे तुम 50,000 रुपये ज़िंदगी में। ठीक है भाई, ओके गाइस, समझ गए। तो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मज़े लेते रहो, एक ज़िंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो आज वीडियो का कंक्लूड कर देते हैं। इस वीडियो को क्या कहने का मतलब था मेरा, भाई स्किल के पीछे भागो, पैसा फेम हर चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास। और पैसा फेम तो बाय प्रोडक्ट है, फ्रीडम होना चाहिए ज़िंदगी में। अगर तुम स्किल के पीछे भाग रहे हो, तुम कहीं से भी काम कर पाओगे, कहीं से भी कुछ भी कर पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में फ्रीडम आ जाएगा। फ्रीडम आ गया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड देन गाइस, मौज मारोगे तुम। फ्रीडम से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। तुम किसी ना जेल के इंसान से पूछना, जो जेल में होता है ना, वहाँ पे चिप्स का पैकेट भी 100 रुपये का मिलता है, तुम्हें पता है। अगर तुम्हें पनीर की सब्ज़ी खानी है, वहाँ पे कम से कम 1500 रुपये फूकने पड़ेंगे तुम्हें। जेल वाली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो भाई हर चीज़ वहाँ पे 100 गुना महंगी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। वो बंदे तरसते हैं कि भगवान एक बार बाहर निकाल दे, ज़िंदगी में कोई पाप नहीं करूँगा, फ्रीडम दे दे एक बार बस। तुम्हारे पास फ्रीडम है भाई, ना तुम किसी जेल में हो, ना तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बोला है कि यही कर, अपना कर दो, कुछ कर दो भाई। फ्रीडम हर बंदे को नहीं मिलता, और फ्रीडम के पीछे भागो। नौकरी भी करना ना, रात को आके हसल करो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ताकि मैं इस नौकरी से बाहर निकल पाऊँ। भाई जिन लोगों की करोड़ों की सैलरी होती है, मैकेंजी के फाउंडर, बॉम्बे शेविंग कंपनी का जो मेरा फाउंडर है, उसकी भी सैलरी थी 1-1.5 करोड़ के आसपास। सब छोड़ के नौकरी छोड़ के क्यों बिजनेस करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम नौकरी मोनोटोनस हो जाती है, मतलब आप कुछ ग्रो नहीं होते ज़िंदगी में। ठीक है, तो भाई ये कह रहा हूँ, सुबह से यहाँ बारिश आ रही है, तो लाइट जाने वाली है शायद। तो गाइस लव यू बाय। बारिश दिखा देता हूँ तुम्हें जाते जाते। बारिश की बूंद की तरह बनो गाइस। थोड़ा शायरी करूँ, शायरी नहीं मतलब थोड़ा डीप बातें करूँ। बारिश की बूंद की तरह बनो गाइस तुम, जहाँ पे भी। इधर आए, इधर तो आए एक बार। मैं कोई शायरी करना चाह रहा हूँ बारिश की बूंद के साथ। गाइस यू बारिश की बूंद की तरह बनो। बताना कुछ, मतलब बारिश से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं लाइफ को, हमारा भाई बताए। गर्मियों में पूरी गर्मी हो जाती है, हाँ। और फिर किसी को होने लगती है खारिश। हाँ। इसीलिए ऐसा मौसम होता है ताकि हो जाए बारिश। भाई शायर है हमारा भाई। तो देख रहे हो भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ गाइस अपनी। अब देख तो सामने वाली आंटी को देख ले। अच्छा, तो बारिश में भी पौधों में पानी डालने की क्या जरूरत है यार, मुझे तो ये नहीं समझ आता। अभी दिखाता हूँ वैसे, आंटी को दिखाते हो तुम यार। वो जो दिख रहा है ना, Why? वहाँ पे डाल रही थी। Why? हमारा सुनील कितना स्मार्ट है, सुबह फोन। हाँ ये देखो, आज हमारा सुनील देख हमारा वॉइस मैसेज करता है, वॉइस मैसेज। गाड़ी नहीं दूंगा बारिश में। हमारे गाड़ी वाले भैया कितने स्मार्ट है, कहते हो गाड़ी नहीं धोएगी भैया आज, धुए ऑर्डर देते हैं, गाड़ी नहीं धोएगी। मैं क्यों कह रहा, बारिश आ रही है ना। ठीक है, हाँ तो भाई अब हम सो जाते हैं थोड़ी देर। लेग्स तो दिखा दे, जाते जाते लेग्स तो दिखा दे। ये कर रहा है यार भाई चलो गाइस, ठीक है। तो फ्रीडम ही तो है, 12 बजे उठ रहे भाई। और भाई जाते जाते एक और चीज़, अपने जो आपको ना पुश करें वैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। जैसे ये है, मैं वैन से लेट उठता हूँ, उठा देता हूँ मुझे, मेरे पुश करें, हाँ धक्का दे।
मतलब ऐसे भी पुश करे और वैसे भी, और बूब्स ना दबाएं इसकी तरह। हैंड सुझा दिया इसने भाई। जिस दिन हाथ सही हो गया ना, मजाक नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। ओ भाई दिखाइयो, बच्चों देख लो, हाथ लगा के देख लो। हाँ तुम्हारे साइड के हाथ में ही लगा देता हूँ। सॉरी भाई, सॉरी गलती होगी यार, गलती होगी, बोल दिया भाई, छोड़ दे भाई। ओ भाई तो भाई देख लो यार, सुबह सुबह उठते तुम्हें सेशन दे दिया मैंने, और तुमसे इतना प्यार कौन करता होगा? कोई नहीं करता होगा, मैं करता हूँ और ये करता भाई। देख लो। और सौदा आ चुका है ब्लिंकिट पे गाइस, लोंडो भाई। कल मैंने सौदा चेक करा, देख लिया भाई क्या है चुका भाई। तीन चार टाइप का तीन चार टाइप का सौदा आ चुका है गाइस। ब्लिंकिट पे लिख लेना जो चीज़ें तुम्हें चाहिए ना प्लेजर के लिए। सौदा तो भाई उसमें भी बिजनेस खड़ा कर चुके हैं लोग। जब तुम, और क्या बिजनेस है तभी ब्लिंकिट पे। हाँ तुम और कुछ खड़ा कर रहे हो, लोग बिजनेस खड़ा कर चुके हैं तुम्हारे खड़े होने के ऊपर, ले है ना। और क्या, चेक करो, माई म्यूज नाम की कंपनी है भाई, यूनिकॉर्न बनने वाली है, सेक्सुअल प्रोडक्ट्स बनाती है। तो वही है भाई, कहाँ है सुनील? तुम छीछी करते क्या करेगा ओ भाई सुनील, चलो सुनील को मारना चाह रहे थे, गाड़ी ना धो यार उसने मारी। क्या हुआ? अच्छा ले गया मुझे लगा आपके पास आने चक्कू लेके। मैं पूरा जोश में आया भाई, गाड़ी ना धो यार, मारेगा सुनील को। नारियल पानी उठा के जा रहा है। तीनों डर गई। भाई डर गई थी वो, तीनों बहू बैठी थी, 3 बहू आएंगे उसकी, एक आंटी भाई डर गई, तीनों डर गई, ये कौन आ गए। तो भाई ठीक है यार, बारिश क्यों नहीं रुक रही यार? घर जाना मुझे आज, कच्चे वच्चे धुलवाने दो मुझे घर जाकर। देखो बारिश ही नहीं रुक रही भाई। ओए। और भाई एक घर में शेफ भी होना चाहिए तुम्हारे जैसा, हमारा प्रशांत भाई है। अरे यो क्या है प्रशांत? फेंकना ना होता भाई, यो क्या है? यो देख यो देख यो देख के, यो क्या है भाई? यो क्या है? कल मुझे कह रहा भाई रह गया मेरे एक दूध का पैकेट। उत्कर्ष देख, अरे रात को सोते टाइम दिया था मैंने यार। अच्छा पी ले भाई कोई। लेकिन कल जब तू आया था ना, हाँ उससे पहले भी मैंने पूरा खाना बनाया था। खाना भाई खुद बनाता है आजकल, मेहनती वाला तो कोई। मैंने इसलिए साफ भी कर देता हूँ ताकि तू भी तो बनाएगा। मेहनती वाला का हमारा भाई। भाई यार मेरा खाना दही, टोफू, दूध, ये पनीर खाता रहता है। पनीर क्या भाई, बाकी ये दिखा दे मेरे सेक्शन में। कहाँ है तेरे सेक्शन में? अच्छा अरे भाई का सेक्शन पीछे देखो गाइस, ब्लूबेरीज, मजाक है मत लेना। नीचे क्या है ये? ब्लूबेरीज ही हैं। ले नहीं पाओगे ये गंदा आदमी है, अगर ले नहीं पाओगे गाइस, ले लेना, सब कुछ ले लेना। नीचे जामुन है गाइस ये, ठीक है। ऊपर ब्लूबेरीज, जामुन, कीवी, मौसमी भाई, ठीक है। खर्चता तो है लोना पैसे डाइट वाइट पे, पर फिजिक बन नहीं पा रही उस हिसाब से। कोई नहीं भाई, हमारे साथ रहे भाई। मेरी डाइट दिखा देता तुम्हें मजाक सेट के, ये सेक्शन में जाए बस। किशमिश, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड्स, दूध, दही, केले और म्यूसली। और वीकेंड्स पे कभी कभी भाई भाई के यार तेरे से ये तो खुल नहीं रहा है। आज दिक्कत दे रहा है। हाँ दिक्कत दे रहा है आज। कैसे दे रहा है? ये बड़ा चक्कू लेना तू। उसकी धार खत्म हो गई यार। धार खत्म हो गई, देख रहे हो गाइस। पानी खुद पीवा, मलाई भाई पे खिलाओ भाई। ऐसा भाई मिलेगा तुम्हें कहीं? ओके गाइस, अब गोली लेके थोड़ा मैं सोऊंगा, मेरा जुकाम खांसी हो रखा है। आपको बस व्लॉग करने के लिए थोड़ा मैंने दवाई ली थी पहले, अब दोबारा लेनी पड़ेगी। सब आपके लिए गाइस। हमारे घर में कभी आओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, मौज है तुम्हारी, तुम्हें कभी कोई नहीं रोकेगा। बस कमरे में नोक करके आना है। डर जा। प्रसाद ने डरा दिया था, जिम में डरा दिया था प्रसाद। गाइस तुम मैं बता नहीं सकता मैं हमारे फ्लैट पे क्या क्या होता है। आदि से तो डॉक्यूमेंट नहीं करता मैं। कर नहीं सकते ना, कर नहीं सकते ना भाई, स्ट्राइक आ जाएगी। स्ट्राइक आ जाएगी, 18+ कंटेंट हो जाएगा भाई। आधे कच्चे तो मेरे इसलिए गीले रहते, सुखाता हूँ बारिश आ जाती है भाई। भाई ने पतीले में डाल लिया है भाई सोफा, देख लो भाई।
चलो गाइस बाय, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग.